वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। हाँ तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आज हमारा कैलेंडर का लास्ट दिन है, तो प्यारे साथियों हमने कैलेंडर की प्रीवियस 4 क्लास ले ली है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट्स जस्ट अभी जुड़े वो पहले की जो क्लासेज हैं उनको अटेंड करें। तो मैंने आपको कैलेंडर में बताया था कि कैलेंडर के अंतर्गत 2 वर्ष होती हैं, एक साधारण होती है, एक लीप वर्ष होती है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 का होता है और लीप में फरवरी का महीना 29 का होता है। उसके बाद मैंने आपको ऑड डेज को भी बताया, ऑड डेज को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद मैंने रेफरेंस कैलेंडर के अंतर्गत टोटल 3 केस आपको बताए थे। केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो भी हमने प्रीवियस क्लास में किए थे। उसके बाद में हमने आपको बहुत सारी चीजें और बताई थी। तो आज हम बात करते हैं आगे कि किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम कितनी बार आ सकता है। किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम कितनी बार आ सकता है। तो ये देखो, नॉर्मल ईयर में दिन कितने होते हैं कि सर 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज। अगर इनको आप सप्ताहों में डिवाइड करोगे तो इसमें 52 वीक्स प्लस एक दिन शेष बच जाएगा। प्लस एक दिन क्या बच जाएगा? शेष। अगर 365 डेज को हम सप्ताहों में डिवाइड करेंगे ना तो 52 वीक्स प्लस एक दिन शेष बच जाएगा। अगर इनको आप सप्ताहों में डिवाइड करोगे, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 52 वीक्स और एक दिन इसमें शेष बचेगा। अब देखो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कोई भी बार दोबारा नहीं आता है, एक एक बार ही आते हैं। तो 52 सप्ताह है, तो 52 बार तो डेफिनेट आएंगे ही आएंगे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रत्येक दिन एक एक बार आता है। तो ध्यान रखो, 52 वीक से तो 52 बार तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक दिन जो बचेगा ना, ये कितनी बार आ जाएगा बताओ? 53 बार। कितनी बार आ जाएगा? 53 बार। यानी किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई बार कम से कम तो कितनी बार आएगा? 52 बार। और अधिकतम कितनी बार आएगा बताओ? 53 बार। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम कितनी बार आता है। अधिकतम तो 53 बार आता है और कम से कम कितनी बार आता है? 52 बार। क्यों आता है इसका रीजन मैंने आपको दिया। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365, यानी 52 वीक्स प्लस एक दिन क्या बच जाता है? शेष। अब देखो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रत्येक दिन एक एक बार आता है। अब एक दिन जो शेष बचेगा ना, कितनी बार आ जाएगा बताओ? 53 बार। ये कितनी बार आ जाएगा? 53 बार आ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लीप ईयर की। तो प्यारे साथियों, लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। कितने दिन होते हैं? 366। इनको अगर आप सप्ताहों में डिवाइड करोगे तो 52 वीक्स प्लस 2 दिन शेष बचेंगे। कितने दिन शेष बचेंगे? 52 वीक्स प्लस 2 दिन शेष बचेंगे। अब 2 दिन जो शेष बचते हैं ये आते हैं प्यारे साथियों कितनी बार बताओ? 53 बार। कितनी बार आते हैं? 53 बार। अगर कोई, आप देखो यहां से 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं कि किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम कितनी बार आता है? कि सर 53 बार। कम से कम कितनी बार आता है? 52 बार। अगर कोई आपसे कह दे कि साधारण वर्ष में, तो थोड़ा सा मैं श्रिंक कर रहा हूं, कोई आपसे कहे कि साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में ऐसे कितने बार होते हैं, ऐसे कितने बार होते हैं जो 53 बार आते हैं। साधारण वर्ष में ऐसे कितने बार होते हैं जो 53 बार? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। एक बार, 2 बार, सी है 3 बार और डी है प्यारे साथियों 4। तो साधारण वर्ष में ऐसे कितने बार होते हैं जो 53 बार आते हैं? तो इस बात का ध्यान रखना, एक सिंगल बार ही होता है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का बार हमेशा क्या होते हैं? समान। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का बार हमेशा क्या होते हैं? समान। जैसे देखो, 1 जनवरी 2001 को अगर रविवार है ना,
तो प्यारे साथियों 31 दिसंबर 2001 को कौन सा बार होगा बताओ? रविवार ही होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि साधारण वर्ष का फर्स्ट एंड लास्ट डेज हमेशा क्या होते हैं? समान, ये ध्यान रखो। लेकिन लीप वर्ष का अंतिम दिन का जो बार होता है ना, वो प्रथम दिन से क्या होता है? एक अधिक होता है। जैसे देखो 1 जनवरी 2004 को अगर रविवार है तो मेरे जिगर के टुकड़ों 31 जनवरी 2004 को सोमवार होगा। इस बात को भी हम खोपड़ी के अंदर फिट कर लेना, ध्यान रखना। 1 जनवरी 2004 को रविवार है तो 31 दिसंबर 31 दिसंबर को कौन सा बार होगा? सोमवार, क्योंकि एक क्या होता है? एक अधिक होता है। कहने का मतलब ये हुआ साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन का बार हमेशा क्या होते हैं? समान। कोई सा भी साधारण वर्ष उठा लेना, फर्स्ट और लास्ट डेज हमेशा क्या होते हैं? समान। लेकिन लीप वर्ष का अंतिम दिन का जो बार होता है ना, प्रथम दिन से एक अधिक होता है, ये ध्यान रखो। अब देखो हमने क्या बोला था कि किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई बार अधिकतम तो आ सकता है 53 बार, कम से कम कितनी बार आ सकता है? 52 बार। अब साधारण वर्ष में ऐसे कितने बार होते हैं जो 53 बार आते हैं? सर एक ही होता है। वो कौन सा होता है? क्योंकि साधारण वर्ष में 1 जनवरी को आने वाला बार ही कितने को आएगा? 31 दिसंबर को आएगा। और यही बार कितनी बार आ जाएगा भाई साहब? 53 बार। जैसे देखो आपको पता है कि किसी वर्ष के अंतर्गत कोई बार अधिकतम तो 53 बार, कम से कम तो 52 बार आएगा ही आएगा। जैसे रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और देखो ये 52 बार तो पक्का आएंगे ही आएंगे। 52 बार तो पक्का आएंगे ही आएंगे, क्योंकि नॉर्मल ईयर में अभी मैंने आपको बताया 365 डेज होते, 52 वीक्स प्लस एक दिन क्या बच जाएगा? अब देखो ये आपको पता होना चाहिए 52 वीक्स है तो 52 बार तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रत्येक दिन एक बार आता है, तो 52 बार तो आएंगे आएंगे। लेकिन जो एक दिन शेष बचेगा ये 31 दिसंबर का होगा या नहीं होगा? और साधारण वर्ष है तो पहला और अंतिम दिन का बार हमेशा क्या होते हैं? समान। जैसे मैं आपसे कहूं 1 जनवरी 2023 को अगर रविवार है तो इसमें 1 जनवरी 2023 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2023 को भी कौन सा बार होगा? रविवार। और यही बार कितनी बार आ जाएगा बताओ? 53 बार। इन सभी को जोड़ोगे ना आप, कितना हो जाएगा बताओ? ये 364। कितना हो जाएगा? 364 हो जाएगा। अब लीप वर्ष में ऐसे 2 बार होते हैं। लीप ईयर में देखो होते दिन कितने? अभी मैंने आपको बताया 366 दिन होते हैं। 52 वीक्स, 52 वीक प्लस 2 दिन शेष बचते हैं। ये 2 दिन कितनी बार आते हैं बताओ? ये आते हैं प्यारे साथियों 53 बार। कितनी बार? 53 बार। अब इसमें जैसे अगर आपसे कहे कोई 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा बार होगा? कि सर मंगलवार होगा। लेकिन इसमें 1 जनवरी को आने वाला बार ही 30 दिसंबर को आएगा, तो इसमें 2 दिन बचेंगे ना, 30 दिसंबर का और 31 दिसंबर का। ये कितनी कितनी बार आ जाएंगे? 53 बार। अब देखो 31 का मंगलवार है तो 30 का क्या है बताओ? क्या है बताओ? सोमवार। तो इसमें सोमवार और मंगलवार कितनी कितनी बार आ जाएंगे बताओ? सोमवार और मंगलवार कितनी कितनी बार आ जाएंगे? 53 बार। ही लो, ये 52 बार, 53 बार। तो टोटल कितना हो जाएगा? जोड़ोगे तो 300, ये तो 365 हुआ और टोटल कितना हो जाएगा? 366। ये लो। लेकिन यहाँ से इतना सा क्वेश्चन बनता है कि किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई बार अधिकतम 53 बार, देखो ये बताया अधिकतम तो कितनी बार? 53 बार, और कम से कम कितनी बार? 52 बार। ठीक है। साधारण वर्ष में 1 जनवरी को आने वाला बार 53 बार आएगा, और लीप वर्ष में
1 जनवरी को आने वाला बार और 2 जनवरी को आने वाला जो बार है 53 बार आते हैं, बाकी के सभी कितनी बार आते हैं? 52 बार। जैसे देखो आगे, अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, अगस्त 2020 में कुल कितने रविवार होंगे? ये लो, ये आ गया। वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा 1 जनवरी 2020 कितने का बार बताओ? आपको देखना पड़ेगा 1 जनवरी 2020 को कौन सा बार है, यह आपको देखना पड़ेगा 1 जनवरी 2020 को कौन सा बार है। और 2020 कैसा बार है? 2020 कैसा वर्ष है बताओ? सर लीप ईयर। तो 1 जनवरी को जो बार आएगा ना और 2 जनवरी को जो बार आएंगे वो कितनी कितनी बार आ जाएंगे? 53 बार। और बाकी के सभी कितनी बार आएंगे? 52 बार। तो इसके लिए आपको सिंगल डेट का बार पता होना चाहिए। तो 52 होगा या 53 होगा? अब वो देखना पड़ेगा। जैसे 1 जनवरी को आ गया भाई साहब मंगलवार, तो मंगल और बुध 53 बार आएंगे। जैसे बुधवार आ गए तो कितनी बार आएगा? 53 बार। सिंगल डेट का बार आपको पता करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में थोड़ा इस क्वेश्चन को और चर्चा। अब कभी कभी क्या होता है कि शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन से रिलेट करते हुए भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कभी कभी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन से भी रिलेट करते हुए क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन। जैसे देखो, ये तो है आपके सामने ईयर और ये है ऑड, यानी विषम। अगर मैं आपसे कहूं, ये तो है आपके सामने वर्ष और ये है प्यारे साथियों आपके सामने विषम। कभी कभी क्या होता है अंतिम दिन और प्रथम दिन से रिलेट करते हुए भी क्या बन सकते हैं बताओ? क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, कोई आपसे कहे कि 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे और 400 वर्षों में विषम दिन कितने? क्योंकि देखो विषम दिन क्या होते हैं? कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा। अब ये 100 वर्ष हैं, तो वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया जब रेफरेंस कैलेंडर पढ़ाया था। तो वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए हम किनको ऐड करते हैं बताओ? लीप वर्षों को ऐड करते हैं। तो 100 में लीप कितनी होती है सर? 24। कितनी होती है बताओ? 24। 200 में 48, 300 में 72, 300 में कितनी? 300 में होती है कितनी? 72। 400 में कितनी? 97। 400 में कितनी? 97। 100 प्लस 24 कितना? 124। 248, 372 और 497। लो, अब ये वर्ष हैं, वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए किनको ऐड किया आपने? लीप वर्षों को। 124, इसमें अगर आप 7 का भाग लगाओगे तो प्यारे साथियों रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। इसमें लगाओगे तो 3, इसमें लगाओगे तो 1, इसमें लगाओगे तो 0। क्योंकि वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए लीप वर्षों को ऐड किया जाता है। तो देखो वर्ष से है, वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए किनको ऐड करोगे? लीप वर्षों को। 100 में कितनी लीप होती है? 24। तो 124 में अगर तुम 7 का भाग लगाओगे ना, देखो अगर 124 में अगर आप 7 का भाग लगाओगे, देखो 7 एकम 7, 5। सात सात 49, तो कितना शेषफल बच रहा है बताओ? 5। तो वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए लीप वर्षों को ऐड करो। 124 में अगर 7 का भाग लगाओगे शेषफल कितना बचेगा? 5। ऐसे ही 248 में आप 7 का भाग लगा करके देखना कितना बचेगा? 3। 372 में भी लगाओगे तो कितना? 1। 497 में लगाओगे तो कितना? 0। तो अब आप इस टेबल को ध्यान में रखना है कि 100 वर्षों में, देखो ये तो है वर्ष और ये है आपके सामने विषम। इस टेबल को नोट करना है। 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे कि सर? 5। 200 में कि सर? 3। 300 में 1 और 400 में 0।
और 400 में कितने, 0। इस टेबल को बिल्कुल खोपड़ी के अंदर सेट कर लो। कोई आपसे कहे 100 वर्षों में विषम दिन कितने हैं, कि सर 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, यानी 5 3 1 0। आगे भी सिंगल डेट का बार पता करोगे ना, तो इसी टेबल को ध्यान में। 100 वर्षों में कितने, 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। ये 5 3 1 0 कैसे आया, ये मैंने आपको बता ही दिया। देखो ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया 100 वर्ष हैं, वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए किन को ऐड करोगे, लीप वर्षों को। 100 प्लस 24 कितना, 124। 124 में 7 का भाग लगाओगे तो साथियों रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5। तो 5 3 1 0। अब देखो आपको पता है सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में क्या होता है कि प्रथम दिन और अंतिम दिन से रिलेट करते हुए भी क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रथम दिन और अंतिम दिन, कि कौन सा प्रथम दिन हो सकता है, कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता, इस तरीके से भी बन जाते हैं। तो इसके लिए देखो आपको पता है पहला दिन क्या होता है, सर पहला दिन होता है सोमवार, पहला दिन होता है सोमवार। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है, सर ये होता है मंगल। तीसरा कौन सा होता है, बुधवार। चौथा होता है गुरुवार। पांचवा होता है क्या बताओ, शुक्रवार। छठवां क्या होता है बताओ, शनिवार। और रविवार कौन सा होता है बताओ, 7। 7 में विषम दिन कितने, 0। इसका मतलब रविवार क्या होता है, 0। अब ये बातें आपको पता होंगी पहले से। पहला दिन होता है सोमवार, दूसरा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, 7। 7 में विषम दिन कितने बताओ, 0। अब देखो 5 का मतलब कौन सा है, 5 का क्या बताओ, शुक्रवार, कि सर ये है फ्राइडे यानी शुक्रवार। 3 का मतलब क्या है, 3 का है बुधवार। 1 का मतलब है सोमवार और 0 का मतलब है रविवार। ये लो। अब मुझे ये बताओ शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, अब ये जो विषम दिन है ना मेरे जिगर के टुकड़ों, यही तो लास्ट डेज हैं, यही तो क्या है बताओ, अंतिम दिन। जो विषम दिन है ना यही क्या है, लास्ट डेज, यानी यही है अंतिम दिन। अब ऐसे कौन से बार हैं जो कभी किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, इस टेबल में कौन से नहीं आ रहे, सर इस टेबल में तो मंगलवार नहीं आ रहा, मंगल, गुरु और शनि, ये कभी भी किसी शताब्दी के लास्ट डेज नहीं हो सकते हैं, लास्ट डेज नहीं बन सकते। कौन कौन से, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार कभी भी किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। कौन कौन से देखो इस टेबल में नहीं आ रहे, मंगल, गुरु और शनि कभी भी किसी शताब्दी के क्या नहीं हो सकते हैं, अंतिम दिन। इस बात को लिख लेना नोट लगा करके कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार कभी भी किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखो। अब देखो ये अंतिम दिन है, वैसे तो अंतिम दिन का ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो हो सके प्रथम दिन का भी पूछ ले, तो अंतिम दिन है तो अंतिम दिनों से ही हम फर्स्ट डेज प्रथम दिन भी निकाल सकते हैं, यहां से हम प्रथम दिन भी निकाल सकते हैं, प्रथम दिन, यहां से प्रथम दिन भी हम यहां से निकाल सकते हैं, फर्स्ट डेज यहां से निकाल सकते हैं। सपोज दैट आज किसी शताब्दी का अंतिम दिन है, आज शुक्रवार है, तो प्यारे साथियों अगली कहां से स्टार्ट होगी बताओ, शनिवार से। और आज किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है, तो अगली कहां से स्टार्ट होगी, सर गुरुवार से। और आज किसी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है, तो अगली कहां से बताओ, मंगलवार से। तो आज किसी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार है, तो कहां से बताओ, सोमवार से। अब देखो 400 के बाद में ये चक्र शुरू से चलेगा, तो देखो क्योंकि 400 ग्रेगरी ने 400 वर्षों का कैलेंडर बनाया, उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर 500वें नंबर की वो रिपीट होगी ना, तो फर्स्ट नंबर की, तो ये बात भी प्रूफ हो गई कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, कब हुआ था, कि सर 01 जनवरी 01 एडी को हुआ था। इस दिन कौन सा वार था बताओ, सोमवार। ये बात भी यहां से क्या हो गई, प्रूफ। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन कौन सा वार था बताओ, सोमवार। तो अब ऐसे कौन से वार हैं जो कभी किसी शताब्दी के फर्स्ट डेज नहीं हो सकते। अब इस टेबल में कौन सा नहीं आ रहा बताओ, बुधवार नहीं आ रहा, बुध, शुक्र और रवि, बुध, शुक्र और रवि कभी भी किसी शताब्दी के फर्स्ट डेज नहीं हो सकते हैं, प्रथम दिन
नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपने गौर किया, सोमवार एक ऐसा बार है, सोमवार एक ऐसा बार है जो शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है और प्रथम दिन भी हो सकता है। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन बने ना। देखो, एक तो बनेगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा बार है जो कभी किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। कि सर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इस बात को नोट डाल के लिख लो, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार कभी भी किसी शताब्दी के लास्ट डेज नहीं बन सकते हैं, अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। के बाद देखो, सोमवार एक ऐसा बार है जो शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है और प्यारे साथियों प्रथम दिन भी हो सकता है, यानी मंडे इज कॉमन। सोमवार एक ऐसा बार है जो शताब्दी का अंतिम दिन भी बन सकता है और प्रथम दिन भी बन सकता है। अब देखो कौन कौन से फर्स्ट डेज नहीं हो सकते इस टेबल में, कौन कौन से नहीं आए, बुधवार, शुक्रवार और रविवार कभी किसी शताब्दी के फर्स्ट डेज नहीं हो सकते हैं। ये तो हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, अब देखो, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। देखो आ गया ना क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, देखो अभी बताया था मैंने, तो बुधवार, कलर चेंज करता हूं, एक तो नहीं हो सकता है, कौन सा, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। तो बुध, शुक्र और रवि कभी किसी शताब्दी के क्या नहीं हो सकते हैं, प्रथम दिन। देखो अभी जस्ट बताया था ना, बुधवार, शुक्रवार, रविवार कभी किसी शताब्दी के फर्स्ट डेज नहीं हो सकते हैं। तो इसमें देख लो, इस तरीके से बनेगा, इनमें से कौन सा दिन है तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। बुध, शुक्र, रवि, इनमें से एक मिलेगा। देखो बुधवार, शुक्रवार, बुध, शुक्र और रवि, तो इसमें आंसर आ गया ना रविवार। ये ला रविवार इसका आंसर होगा इस तरीके से। अगला देखो, अंकिता अपना जन्म दिवस 6 मार्च 2004 को मनाती है। अंकिता अपना जन्म दिवस मनाती है 6 मार्च 2004 को। उस दिन कौन सा वार है भाई साहब, रविवार। तो अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को फिर से कब मनाएगी। तो देखो जन्म दिवस तो कब मनेगा, 6 मार्च को ही। तो कौन से वर्ष को, ये आपको। अब मुझे एक बात बताओ, अब ऐसा मत कर देना, इससे पहले मैंने आपको समान कैलेंडर बताया था, जब पूरे वर्षों का समान कैलेंडर बताया था ना, प्रीवियस क्लास देख रहा। अब इसमें इंडिविजुअल डेज की बात हो, ऐसा मत कर देना 2004 कैसा वर्ष है सर, लीप। तो लीप में आंसर आप 2 8 टिका के आ जाए, गलत बात, ये गलत बात है। अगर ये 6 मार्च इंडिविजुअल सिंगल दिन है ना, नॉर्मल का लीप से समान हो सकता है। मैंने आपको बताया कि साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण से समान होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष से समान होता है। लेकिन भाई साहब ये यहाँ पर पूरे वर्ष की बात थोड़ी ना हो रही है, ये सिर्फ 6 मार्च की बात हो रही है, ध्यान रखो। तो 6 मार्च है सिंगल जो दिन है ना, इंडिविजुअल डेज नॉर्मल का लीप से समान हो सकता है, ऐसा मत कर देना। अब वह देखो वह समान होगा, इनके बीच में विषम दिन 0 आ जाए, यानी 6 मार्च 2004 को रविवार है, तो फिर से वह अपना जन्म दिवस रविवार को कब मनाएगी, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान रखो। नॉर्मल का भी हो सकता है, लीप का भी हो सकता है। अब जैसे देखो आप कह रहे हैं कि 2008 में यहां पर रख देता, इधर ध्यान दो, वर्षों का अंतर कितना है कि सर 4 ईयर्स का, कितना है 6 मार्च 2004 को रविवार है, 6 मार्च 2008 को देखो कितना है अंतर, 4। लीप वर्ष कितनी है कि सर 4 और 8, 4 तो शामिल होगा नहीं, 8 शामिल होगा, 4 और 1 5। रविवार में +5 करोगे तो रविवार ही आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब तो 2008 भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं यहां पर रखता हूं 9, इधर देखो अगर मैं यहां पर रखता हूं 2009, 6 मार्च 2009, वर्षों का अंतर कितना है कि सर 5 का, कितने का है 5 का। लीप कितनी है देखो 4 नहीं है, 4 नहीं है ना, 6 मार्च से चलना प्रारंभ करें, फरवरी तो रास्ते में रह गई, 4 नहीं है 8 है, 5 और 1 6, 6 हो रहा रविवार में 6, फिर भी रविवार नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो 9 भी नहीं हो सकता ना,
चलो एक एक बता रहा हूं मैं आपको। 10 देखो, अब अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूं 2010, वर्षों का अंतर कितना है कि सर 6 ईयर्स का, और लीप कितनी है? वैसे तो देखो 2004 भी है और 8 भी है, लेकिन 4 को हम एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हम 6 मार्च से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए 4 नहीं होगा 8 होगा। 6 और 1 7, और 7 में विषम दिन कितने? 0। रविवार में 0 करेंगे तो क्या रविवार ही आ जाएगा ये। फिर से भाई अपना जन्म दिवस कब मनाएगी? 2010 में। तरीके से करना है, ये ध्यान रखना कि 2004 कहीं लीप मान के यही आंसर कर दे कि ये हो गया। अब नॉर्मल का हुआ है ना, पूरे कैलेंडर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिंगल दिन की बात हो रही। सिंगल नॉर्मल का लीप से समान हो सकता है। आगे चलो। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। एक कपिल है, यह है भाई साहब कपिल। कृष्णा से कितना दिन बड़ा है? 365 दिन बड़ा है। जबकि सुदेश कपिल से 7 सप्ताह बड़ा है, 60। देखो कपिल कृष्णा से कितना बड़ा है? 365 दिन। जबकि जो सुदेश है ना, कपिल से 60 वीक्स बड़ा है। सुदेश यानी सबसे बड़ा है, यह है सुदेश। सुदेश कितने वीक्स? 60 वीक। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ, सुदेश का जन्म कब हुआ है बताओ? रविवार को हुआ है, तो आपको बताना कृष्णा का जन्म कब हुआ, ये आपको बताना। अब देखो मैंने आपको बताया सप्ताहों में विषम दिन कितने होते हैं? 0। सप्ताह में कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा छोटा क्यों ना हो, हमेशा सेम बार ही आता है। देखो कपिल है ना, ये सुदेश कपिल से कितनी सप्ताह बड़ा है? 60। सुदेश का जन्म रविवार को है, तो साथियों कपिल का जन्म भी कब होगा बताओ? रविवार को ही तो होगा, क्योंकि सप्ताह में चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा छोटा क्यों ना हो, हमेशा सेम बार आता है। अब आप तो डायरेक्टली 365 में विषम दिन निकाल दो। 365 में विषम दिन निकालोगे ना तो एक ही आएगा ना, मैंने आपको बताया था 7 पंजे 35, एक 7 दूनी 14, एक साधारण वर्ष में भी एक होता है, 365 में एक। आपको ये ध्यान रखना, बड़े के लिए हमेशा आपको क्या करना? माइनस, और प्यारे साथियों छोटे के लिए आपको हमेशा क्या करना है? प्लस। अब देखो एक बच गया ना, डायरेक्टली विषम दिन निकालो। सप्ताह में तो विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0। 365 में कितना? 1। अब छोटे के पूछ रहे ना, छोटे के लिए रविवार में क्या कर दो? +1। आंसर क्या आ जाएगा बताओ? सोमवार। इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? सोमवार। क्योंकि देखो बड़े के लिए माइनस करते हैं, छोटे के लिए प्लस क्यों करते हैं? एक भाई का जन्म हुआ 10 तारीख को, एक को हुआ 2 का, 2 वाला बड़ा है, तो 10 से 2 की तरफ पीछे जा रहे, तो ऐसे ध्यान रखो बड़े के लिए माइनस, छोटे के लिए। एक बार और देख लो, कपिल कृष्णा से कितना बड़ा है? 365 दिन। और सुदेश कपिल से भी 60 सप्ताह बड़ा है। सुदेश का जन्म रविवार को हुआ, तो साथियों कृष्णा का जन्म कब हुआ? 60 सप्ताह। सप्ताहों में व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा छोटा क्यों ना हो, हमेशा सेम बार होता है। सुदेश का रविवार को हुआ है, तो साथियों कपिल का भी कब होगा बताओ? रविवार को, क्योंकि 60 सप्ताह है। 365 में विषम दिन निकाल दो आपको सीधे सीधे कितना? 1। बड़े के लिए माइनस करना, छोटे के लिए प्लस। देखो 365 में 1 है, छोटे की बात कर रहा है, तो प्लस कर दो। रविवार +1, आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। खत्म। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये आ गए तुम्हारे सिंगल डेट का बार पता करना। अब सिंगल डेट का बार कैसे पता करते हैं ये थोड़ा समझ लो। ये लो, 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था? 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था? तो इसके लिए है ना, आपको सबसे पहले वो टेबल पता होनी चाहिए। कौन सी वाली? देखो अभी मैंने आपको बताई थी, एक बार बताता हूँ। 100 में विषम दिन कितने बताओ? कि सर 5। 200 में 3, 300 में 1, और 400 में 0। इस टेबल का ध्यान रखो। 100 में विषम दिन कितने? 5। देखो अभी बताई थी ना मैंने आपको, 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, अभी बताई थी। ये टेबल देखो, ये रही, कहाँ ये रही। 100 में विषम दिन 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। तो ये लो, 10 अगस्त 2020 को। अब सिंगल डेट का बार कोई सा भी पूछ सकता है। ऐतिहासिक डेट है, कि हमारा देश कब आजाद हुआ, उस दिन कौन सा बार था, देश का संविधान कब लागू हुआ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कोई सा भी आप बता सकते हो। देखो 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। अब आपको क्या करना है, ये पूरा जो टॉपिक है ना मैंने आपको बताया,
ये ऑड डेज पर आधारित है। किस पर आधारित है बताओ? ये ऑड डेज पर आधारित है। आप इसमें विषम दिन निकाल दो टोटल, कहां तक जाना है आपको? 10 अगस्त। तो देखो जनवरी का कितना? 3। जनवरी का कितना लोगे? 3। कहां तक जाना है? 10 अगस्त। फरवरी के लिए देखना पड़ेगा कि दिया गया वर्ष कैसा है। सर दिया गया जो वर्ष है ना लीप है, तो लीप में फरवरी कितने की होती है बताओ? कितने की होती है? 29। तो 1। उसके बाद देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और कहां तक जाना है आपको? 10 अगस्त तक जाना है। आपको कहां तक जाना है? 10 अगस्त तक। जनवरी का कितना लेंगे? 3, क्योंकि 31 का महीना होता है 3, 30 का महीना है 7 4 28, 2 विषम दिन होंगे, मैंने आपको पहले भी बता दिए। जनवरी फरवरी के लिए देखो दिया गया वर्ष कैसा है। सर एक लीप ईयर है। 2020 कैसा ईयर है बताओ? एक लीप ईयर है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और कहां तक जाना है? 10 अगस्त तक जाना है। अब देखो 2020 के तो आ गए महीने, 20 के तो क्या आ गए महीने, बच गया कितना? 2019। कितना बच गया? अरे 20 के तो महीने आ गए, बच गए कितना? 2019। अब मुझे एक बात बताओ, यानी इस करंट ईयर से एक कम लेना है। जैसे 20 के तो महीने आ गए तो कितना एक कम कर दो इसमें, कितना? 2019। अब 20 के तो आ गए महीने, बच गया 2019। इसको क्या करना है? मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? 2000 प्लस 19। बिल्कुल सर लिख सकते हो, एक ही बात है। 2000 प्लस 19। लेकिन भाई साहब जो 19 वर्ष है ना, इनमें लीप वर्षों को मत भूल जाना, नहीं तो भाई साहब मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 10 अगस्त तक जाना है। 2020 के तो महीने आ गए, बच गया 2019। 2000 प्लस 19, 2000 प्लस 19, 19 में लीप वर्ष कितने? देखो मैंने पहली क्लास याद करो भाई साहब, मैंने आपको बताया अगर 100 से कम है, यानी प्रथम के वर्षों में लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है, और जितनी बार भाग जाता है उतनी ही प्यारे साथियों क्या होती है? लीप वर्ष। 100 से कम है तो 4 का भाग लगा दो, कितनी बार जा रहा है बताओ? 19 में कितनी बार जा रहा है? 4 चौकू 16, कितनी बार? 4 बार। कितनी लीप वर्ष बताओ? 4। अब इनको छोटा कर लो, 19 को छोटा करेंगे तो कितना बताओ? 7 दूनी 14, कितना? 5। अब 2000 को कैसे छोटा करोगे? देखो 2000 को कैसे छोटा करोगे, इधर देखो 2000 है ना, इसको छोटा कैसे करना है? 400 की टेबल में ब्रेक करना है, क्योंकि ग्रेगरी ने 400 का कैलेंडर है। इसको मैं 400 जमा 400 जमा 400 जमा 400 लिख सकता हूं। देखो 2000 को 400 जमा 400 जमा 400 जमा 400, 2 4 और 5 हो गया। 2400 में कितने? जीरो, तो जीरो 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 जीरो, तो कंप्लीट कितना हो गया? जीरो। इसलिए 2000 का कितना हो गया भाई साहब? 2000 का कितना हो गया? जीरो। 2000 का हो गया जीरो। 10 का कितना? 7 एकम 7, 3, 3 और 1 4 और 3 7, खत्म, जीरो। 3 और 2 5 और 2 7, ये खत्म, जीरो। 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 4 कितना बताओ? 15। और 15 को छोटा कर लेना, 7 दूनी 14, कितना बताओ? 1। और आपको पता है पहला दिन क्या होता है? सोमवार। तो पहला दिन क्या है बताओ? सोमवार। इसका आंसर क्या निकल कर क्या जाएगा भाई साहब? सोमवार। ये लो, सोमवार इसका आंसर हो। ये लो, इस तरीके से करना है। एक बार और देख लो दोबारा, और मैं आपको बता देता हूं 10 अगस्त 2020 को आपने कैसे किया, एक बार और मैं आपको इसको बता देता हूं। 10 अगस्त 2020 इधर देखो, एक बार बता रहा हूं, 10 अगस्त 2020 को कौन सा वार था? ये क्वेश्चन था। तो आपको कंप्लीट ऑड डेज निकालना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा जो टॉपिक है ना, ये ऑड पर ही आधारित है, यानी ये साथियों विषम पर ही आधारित है। तो आपको कहां तक जाना है? 10 अगस्त तक। जनवरी का कितना? 3। फरवरी के लिए देखो 2020 कैसा वर्ष है? लीप, एक लेंगे, 29 की होगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 10 अगस्त। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 10 अगस्त। अब 2020 के तो आगे महीने, कहने का मतलब यह है जो करंट ईयर है ना, इससे एक कम ले लो आप। 20 के तो महीने आ गए ना 10 अगस्त तक, बच गया 2019। मैं इसको लिख सकता हूं 2000 प्लस 19। और 19 में आए हुए लीप वर्षों को मत भूल जाना बस। प्रथम के वर्षों में लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दो, कितनी बार? 4 चौकू 16, ये लो 16 बार। 7 दूनी 14, कितना? 5। 2000 को छोटा करेंगे जीरो, 10 का मतलब कितना? 3। अब देखो 3
और एक 4 और 3 7, ये खत्म। 3 और 2 5 और 2 7, ये खत्म। 3 और 3 6 और 5 11 और 4 कितना 15, और साथियों 15 को छोटा कर देना, 7 दूनी 14 कितना बताओ। एक पहला दिन होता है सोमवार, दूसरा मंगल, तो पहला आंसर क्या आ जाएगा बताओ, सोमवार। ये लो, इस तरीके से करना। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? इस दिन हमारा देश आजाद हुआ। अब उसमें तारीख भी मिल सकती है और ये भी दे सकता है कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ, तो साथियों उस दिन कौन सा वार था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो फटाक से आंसर दो आप इसका। और यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसका आंसर देना है। हाँ जी, दो। 15 अगस्त 1947। चलो ठीक है, मैं ही बताता हूं। इधर देखो भाई साहब, और देखो, 15 अगस्त तक जाना। जनवरी का कितना बताओ कि सर 3। फरवरी के लिए देखो 1947 कैसा वर्ष है कि सर नॉर्मल ईयर है, तो 365 दिन होते हैं, फरवरी 28, तो जीरो। अरे नॉर्मल ईयर है ना 1947। अरे भाई साहब गड़बड़ कर दिया, 1947 है ना, 1947, 1947 है। डबल नो हो गया, 1947। एक नो हटा दो, 1947। यह है 1947। टाइपिंग वाले से गड़बड़ हो गया भाई, ऐसा ही है हमारा टाइपिंग वाला। देखो जनवरी के लिए कितना 3, फरवरी के लिए देखो 1947 कैसा वर्ष है कि सर 1947 एक लीप वर्ष है। कैसा है बताओ, लीप या नॉर्मल बताओ? नॉर्मल है। तो जनवरी फरवरी का लेंगे जीरो, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त तक आपको जाना है। देखो जनवरी का कितना, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? जनवरी का कितना 3, 15 अगस्त तक जाना है। फरवरी 28 जीरो, मार्च 31 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त तक जाना है। अब देखो 1947 के तो आगे महीने, बच गया कितना 1946, यानी इस करंट ईयर से साथियों एक कम ले लेना बस, क्योंकि 47 के तो महीने आगे बच गया 1940। तो 1940 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, 1900 प्लस 40। लेकिन भाई साहब 46 में आए हुए लीप वर्षों को मत भूल जाना, बस यही गलती करोगे आप, इस पर ध्यान रखो। 1940 हुआ, अरे ये हुआ 1946, इसको मैंने लिख दिया 1900 प्लस 40, एक ही तो बात हो गई है। अब 46 में लीप वर्ष कितनी है, इसमें 4 का भाग लगा दो, कितनी बार जा रहा है? 11 बार जा रहा है ना, तो ये लो 4 का भाग लगाएंगे, 11 4 44, 11 बार जा रहा है। ये लो छोटा कर लो, 7 एकम 7 4, 7 6 42, कितना बताओ 4। 1900 को छोटा कैसे करेंगे? देखो वो टेबल ध्यान है ना, 100 में कितने 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। तो 1900 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1600 प्लस 300, 400 का मल्टीपल तो जीरो रहेगा, 400 800 1200 1600, तो ये जीरो। 300 का कितना 1, टोटल 1900 का कितना हो जाएगा 1। 1600 को देखो 400 जमा 400 जमा 400 4 बार, 1600 प्लस 300, 400 की टेबल में ब्रेक करना, कहने का मतलब ये है 5 3 1 0, ये पता होना चाहिए। तो 1900 का कितना लेंगे सर 1, 7 दूनी 14, कितना 1, छोटा कर लो, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 17 18 और 4 22, 22 और 4 कितना 26, और 26 को छोटा कर लेना, 7 तिया के 21, कितना 5। आपको पता है पहला दिन सोमवार होता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। तो जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ ना, उस दिन भाई साहब कौन सा वार था? शुक्रवार। जो समय थे वो पता लगा सकते हैं, शुक्रवार पता होगा भाई साहब, उस समय होंगे आप तो, जिस दिन देश आजाद हुआ, तो उस दिन कौन सा वार था? शुक्रवार। तो जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन प्यारे साथी कौन सा वार था? शुक्र। एक बार और देख लो, 15 अगस्त तक आपको जाना है। जनवरी का कितना 3, फरवरी के लिए देखना पड़ेगा, दिया गया वर्ष साधारण या लीप के सर 1947 नॉर्मल ईयर तो 28 जीरो,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 15 अगस्त तक जाना है। अब देखो 47 के तो आगे महीने बच गया 1940, इसको लिखा 1900 प्लस 46, 46 में आए हुए लीप वर्ष कितने हैं? 100 से कम है, 40 है, तो 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है? 11 बार जा रहा है ना, 11 छोटा कर लो, 7 से कम 7, 4, 7 4 42, कितना? 7 6 42, कितना बताओ? 4, 1900 को छोटा किया 1, 15 को किया 1, सारे जोड़ने पर कितना? 26, 26 में फिर से 7 का भाग लगाया, 7 के 21, कितना था? 5, 5 का मतलब होता है शुक्रवार, क्योंकि पहला दिन होता है सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा वार था? सर शुक्रवार था। अब ये लो 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। भाई साहब आप कहां थे उस समय? 26 जनवरी 1950, तो बताइए उस दिन कौन सा वार था? आंसर दो अब जल्दी से इसका। 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? अजी 26 जनवरी 1950, चलो मैं ही बताता हूं, इधर देखो। लास्ट कहां तक जाना है आपको? लास्ट 26 जनवरी तक। तो देखो ये 26 और 1950 के तो क्या आ गए? महीने। बच गया कितना? 50 के तो महीने आ गए, एक कम लेना 49, 1900 प्लस 49, क्योंकि देखो 50 के तो महीने आ गए, 1949 बचा ना, इसको हमने लिख दिया 1900 प्लस 49, ये लो 49 में आए हुए लीप वर्ष, 4 का भाग लगा दो, कितनी बार जा रहा है? 12 बार, 12 बार जा रहा है ना, ये लो। लास्ट 26 जनवरी तक जाना है, 26, 1900 प्लस 49, 49 में आए हुए लीप वर्ष, नहीं 12, 12 4 48, छोटा कर लो, 7 एकम 7, कितना? 5, 7 7 49, खत्म। 1900 का मतलब 1, 7 या 21, कितना? 5, 6 और 5 कितना? 11, 11 को छोटा कर लो, कितना भाई साहब? 4। पहला दिन होता है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार था। तो जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ ना, उस दिन कौन सा वार था भाई साहब? गुरुवार। बहुत सिंपल था। देखो लास्ट 26 जनवरी तक जाना 1950 में, 26, 1950 के तो क्या आ गए? महीने। बच गया 1900 प्लस 49, 49 में आए हुए लीप वर्ष कितने? 12, 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है? 12 बार, छोटा कर लो, 7 एकम 7, 5, 49 खत्म, 1900 का मतलब 1, 7 या 21, कितना? 5 और 1, 6 और 5 11, और 11 को छोटा की कितना बताओ? 4। पहला दिन सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये लो गुरुवार था। आंसर क्या गया? अब ये लो 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था? सभी इसका आंसर दो। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था? सभी इसका आंसर दो। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन? तो देखो कैसे करोगे। कहां तक जाना है आपको? मार्च तक। तो जनवरी का कितना लोगे? कि सर 3। फरवरी के लिए देखो 1726 कैसा वर्ष है? कि सर एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है ना? ठीक है। तो कितना? 0। तो कहां तक जाना है? 5 मार्च तक। 5 मार्च तक, जनवरी फरवरी 5 मार्च तक। अब देखो 26 के तो आगे क्या? महीने। बच गया, इससे एक कम लेना है, 1725 बचा ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1700 प्लस 25, 25 में आए हुए लीप वर्ष कितने? 25 में 4 छक्की 24, 6 बार जा रहा है ना, चलो 6 है लीप ईयर, कितने? 6। देखो जनवरी फरवरी के लिए नॉर्मल ईयर है 28 जीरो, मार्च 5 मार्च तक, 1700 एक कम लो प्लस 25, 25 में आए हुए लीप वर्ष कितने? 6, छोटा कर लो, 7 के 21 ना 4, 1700 को छोटा कैसे करेंगे बताओ? देखो ये टेबल ध्यान रखो, 100 में कितने? 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, तो 1600 प्लस 100, अरे 1700 1600 प्लस, ये लिख सकता हूँ ना 1600 प्लस 100, ये तो 400 का मल्टीपल है, 0 रहेगा, 400 800 1200 1600 का कितना है? 5, तो टोटल 1700 का कितना हो जाएगा? 5, ये लो कितना हो जाएगा? 5।
1700 का कितना है 5, ये लो 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 6 कितने 23, और साथियों 23 को छोटा कर लो, 7 या 21 कितना 2। पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगलवार, तो आंसर क्या है ये लो गोटा वाले का वाला। ठीक है, एक बार और देखो, जनवरी कहाँ तक जाना है 5 मार्च तक, ये 53वां क्वेश्चन, कहाँ तक जाना है 5 मार्च तक। जनवरी फरवरी के लिए देखो 1726 कैसा है नॉर्मल, तो 28 जीरो, मार्च 5 तक ही जाना है। 1726 के तो आगे महीने, इससे एक कम लेना होता है। 1700 प्लस 25, 25 में आए हुए लीप वर्ष कितने 4 6 24, ठीक है छोटा कर लो, 7 एक 21 4, 1700 को छोटा किया 5, 5 और 3 8, 5 13 और 4 17, 17 और 6 कितने 23, 7 या 21 2। पहला दिन क्या होता है सोम, दूसरा मंगलवार, तो इसका आंसर क्या आया बताओ मंगलवार। ये लो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये देखो, दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी के पहले आता है, जबकि उसके भाई को याद है कि जन्मदिन 19 फरवरी के बाद लेकिन 24 जनवरी के पहले आता है, तब उसके भाई का जन्मदिन कब आता है। वैसे आजकल ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बनते, लेकिन फिर भी देखो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, जो कॉमन डेट है ना उसके हिसाब से। अब देखो ये है दिया, दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन है ना 17 फरवरी के बाद और 21, देखो 17 फरवरी के बाद और 21 फरवरी के पहले। 17 फरवरी के बाद यानी देखो 18 19 20, और 21 फरवरी से, 17 फरवरी के बाद और 21 फरवरी से पहले यानी 20 तक, जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन, अब ये उसके भाई के हिसाब से देखो, उसके भाई के हिसाब से, के ब्रो के हिसाब से कितना 19 फरवरी के बाद, 19 फरवरी के बाद यानी देखो 20, 19 फरवरी के बाद और 24 से पहले 20 21 22 और 23, 24 से पहले 23, तब उसके भाई का जन्मदिन कब आता है। अब इसमें कॉमन डेट देख लो क्या है कि सर 20 है, कब आता है ये लो 20 फरवरी, ये इसका आंसर होगा 20 फरवरी। अगला देखो, एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है भाई साहब, यदि एक माह सोमवार से शुरू हो रहा है और उसमें 31 दिन हो, तो उस माह में उस कंपनी में कितनी छुट्टियां होंगी। यानी एक कंपनी में सभी सोमवार की छुट्टी है और रविवार की छुट्टी है और 1 तारीख सोमवार से स्टार्ट है, तो मुझे ये बताओ उसमें 31 दिन, तो उस माह में कंपनी में टोटल कितनी छुट्टियां होंगी। अब मुझे देखो 1 तारीख का, 1 तारीख का क्या है बताओ, 1 तारीख का है साथियों सोमवार, 1 तारीख का क्या है सोमवार, तो अगला सोमवार कितने को आएगा 8 तारीख को, उससे अगला कितने का आएगा 1 8 15 22 7 29, यही होंगे ना सोमवार। एक में +7 कर दो 8, 8 7 15 और 7 22 और 7 29, देखो ये सोमवार है। सभी को क्या आ रहा है बताओ सोमवार ही आ रहा है ना। 1 तारीख को है सोमवार, क्योंकि इसमें दे रखा है एक माह सोमवार से शुरू है, सोम सोम, चलो सोमवार 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 1 2 3 4 5 है, और रविवार, और सभी रविवार की छुट्टी, तो पहला रविवार पता करो कब आएगा कि सर पहला देखो 1 तारीख को सोमवार है, 1 को सोमवार है, फिर से 8 को सोमवार, तो पहला रविवार आएगा 7 तारीख को। 7 तारीख को क्या आएगा बताओ, 7 तारीख को आएगा भाई साहब रविवार, क्या आएगा रविवार। 7 के बाद में कब आएगा बताओ, 7 14 21 और 28, आएगा या नहीं आएगा। अरे देखो सभी सोमवार और रविवार की छुट्टी है, 1 तारीख को क्या है सोमवार, तो 1 को सोमवार, फिर से 8 को, फिर को 15 को, देखो 1 + 7 8 7 22 29, ये तो सभी सोमवार हो गए इस महीने में। अब सभी रविवार, तो पहला रविवार पता करो, ये सोमवार है तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, 7 तारीख को होगा ना पहला रविवार, तो 7 के बाद में 14 को होगा अगला, 21 को 28 को, टोटल छुट्टी कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल छुट्टियां कितनी हो गई भाई साहब 9। अगला देखो, मानुषी को याद है कि चित्रा का जन्मदिन अभी कराया है ऐसा मैंने 10 जुलाई के बाद, परंतु 17 जुलाई से
पहले पड़ता है, परंतु विशाखा को याद है कि चित्रा का जन्मदिन 15 जुलाई के बाद और 27 जुलाई से पहले पड़ता है। यदि 10 जुलाई को वीरवार था तो चित्रा का जन्मदिन किस दिन था? देखो मानुषी को याद है कि चित्रा का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद। चित्रा का जन्मदिन मानुषी के अनुसार क्या है? चित्रा का जन्मदिन कब है? 10 जुलाई के बाद। 17 जुलाई से पहले, 10 जुलाई के बाद 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 10 जुलाई के बाद और 17 जुलाई से पहले। परंतु विशाखा को याद है कि विशाखा के हिसाब से कब था बताओ? विशाखा को याद है कि चित्रा का 15 जुलाई के बाद और 27 से 15 जुलाई के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और एक कहां तक? 26 तक। के बाद 27 जुलाई से पहले। यदि 10 जुलाई को वीरवार था, 10 जुलाई को कौन सा वार था बताओ? वीरवार था। तो चित्रा का जन्मदिन किस दिन था? अब देखो चित्रा का जन्मदिन कब था? कॉमन डेट 16 तारीख को। और 16 तारीख को वार कौन सा होगा भाई साहब? अगर इसमें दे रखा है 10 जुलाई को, क्या दे रखा है? 10 जुलाई को क्या था? वीरवार था। तो 10 जुलाई को वीरवार यानी बृहस्पतिवार, गुरुवार। देखो बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगलवार। तो भाई साहब वो मंगलवार को पैदा हुई है। कब पैदा हुई है? एक बार और देखो, मानुषी को याद है कि जन्मदिन 10 जुलाई के बाद यानी 11 से और 17 से पहले 16 तक। कॉमन डेट तो आंसर हो गई। और 10 जुलाई को क्या दे रखा है? वीरवार। वीरवार, अरे 10 जुलाई को, इधर देखो सॉरी, 10 जुलाई को वीरवार है यानी बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध होगा। सॉरी, क्या होगा भाई साहब? बुधवार होगा। चलो बुधवार, क्योंकि 10 जुलाई का दे रखा है इसमें। 10 जुलाई को क्या है? वीरवार। ये तो 11 जुलाई है ना, 10 को क्या है? गुरुवार। गुरुवार है ना, यानी बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध। तो 16 तारीख को कौन सा होगा? बुधवार होगा। ठीक है जी। और देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, इसमें कोई रह गया हो तो। अब ये देखो, हाँ अब ये देख लो, अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा? तो मैंने आपको अभी छोड़ा था ना एक क्वेश्चन, कुल कितनी बार आएगा अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा? तो 1 अगस्त का बार पता करो आप। 1 अगस्त 2020 का बार पता करो। देखो 1 अगस्त का कितना, जनवरी का कितना 3, फरवरी के लिए कितना लोगे? 2020 लीप है 1, उसके बाद जनवरी, फरवरी। 1 अगस्त 2020 का बार पता करो। जनवरी का कितना 3, फरवरी के लिए 1 लीप है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और कहाँ तक जाना है? 1 अगस्त। 2020 के तो आगे महीने बच गया 2000 प्लस 19, 19 में आए हुए लीप बर्स कितने? 4 का भाग लगा दो, 4 बार। छोटा कर लो, 7 दूनी 14 कितना? 5। 2000 खत्म, 3 और 1 4 और 3 7 खत्म, 3 और 2 5 और 2 7 खत्म, 3 और 1 4, 4 और 5 9 और 4 13। 13 को छोटा करेंगे, 7 एकम 7 कितना बताओ? 6। 6 का मतलब क्या होता है? अरे 6 का मतलब क्या होता है? शनिवार। तो 1 अगस्त को कौन सा वार था बताओ? शनि। तो अब इसमें कह रहा है किसी भी महीने के अंतर्गत आपको पता है कोई बार अधिकतम तो आ सकता है 5 बार, और कम से कम कितनी बार महीने में? 4 बार। तो अगस्त 2020 में कुल कितने रविवार? तो 1 को रविवार है, 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले बार कितनी कितनी बार आएंगे? 5 बार। तो ये शनिवार है, तो रविवार कितनी बार आ जाएगा बताओ? 5 बार। क्योंकि देखो क्यों आते हैं, इधर थोड़ा सा और बता देता हूँ उसके बारे में। ये पूरे महीने का कैलेंडर बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, ये 1 महीने का कैलेंडर मैंने आपको बताया। क्योंकि देखो 1 तारीख को आएगा भाई, 1, 2, 3, 4, 5 बार आएगा। तो किसी महीने के अंतर्गत कोई बार अधिकतम 5 बार आ सकता है, कम से कम कितनी बार आ सकता है? 4 बार। तो 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को आने वाले बार। अब देखो उसमें अभी इससे पहले का क्वेश्चन क्या था? 1 अगस्त को शनिवार है, 1 अगस्त को क्या शनिवार, तो रविवार की पूछा। तो 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले बार कितनी कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5 बार।
कितनी बार आ जाएगा 5, ये लो। क्योंकि किसी भी महीने में कोई बार अधिकतम कितनी बार आ सकता है 5, कम से कम 4 बार। 31 का महीना है तो 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को आने वाले बार 5-5 बार आते हैं, बाकी के सभी 4 बार। फरवरी का महीना है तो उसमें कोई भी बार 5 बार नहीं आता है नॉर्मल ईयर में। एक ये क्वेश्चन है देखो, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? मैंने आपको बताया मंगल, गुरु और शनि कभी किसी शताब्दी के क्या नहीं हो सकते? अंतिम दिन। तो आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार। हाँ तो प्यारे साथियों, ये हुआ आज तुम्हारा पूरा कंप्लीट कैलेंडर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथियों आपसे अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच।